Hello everyone, welcome back to my channel. So today is very important topic. Like हम जो previous classes में हमने पढ़ा था न्यूनेटल रिससिटेशन, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, PLS हो गया, ACLS हो गया. सो आज हम उससे रिगार्डिंग MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फोर्थ नोसेट एग्जाम. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप when you find an unresponsive adult lying on the floor? Very important. So what is the first step? So A, check for pulse. B, activate the emergency response system. C, check for scene safety. And D, begin chest compression. तो मैंने आपको 4 ऐसे पॉइंट दिखा था BLS जब मैंने आपको पढ़ाया था, एंड मैंने बोला था ये 4 पॉइंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से MCQ ना लोग गलत कर देते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट है, बट वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो सबसे पहला हमारा क्या होगा, जब भी हम किसी विक्टिम को देखेंगे अनरिस्पॉन्सिव, ऐसे पड़ा हुआ लेटा हुआ, सो फर्स्ट जो हमारा रिस्पॉन्स होगा दैट वी हैव टू चेक फॉर सीन सेफ्टी. तो सबसे पहले हम सीन सेफ चेक करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे. रिस्पॉन्स चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प एंड एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स. तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा. एंड फोर्थ हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक फॉर पल्स, है ना. सो चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग. सो चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग हमारा फोर्थ स्टेप होगा. एंड अगर नो पल्स नो ब्रीदिंग, देन हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होगा, चेस्ट कंप्रेशन. तो चेस्ट कंप्रेशन हमारा फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट हमारा क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. चेक फॉर सीन सेफ्टी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स. बहुत सिंपल था, बट गलती हो जाती है लोगों से, है ना. ओके. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट कंप्रेशन रेट फॉर एडल्ट CPR इज 60 to 80 कंप्रेशन पर मिनट. B 90 to 100. C 100 to 120 एंड D 130 to 150. तो जब मैंने आपको BLS पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा हाई क्वालिटी CPR का क्या क्या कंपोनेंट है, दैट इज पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. ठीक है ना. एंड अलाउ प्रॉपर चेस्ट रिकॉइल. वेरी इंपॉर्टेंट. सो पुश हार्ड का मतलब है कि हमें एटलीस्ट 2 से 2.4 इंच हमें डेप्थ में हमें पुश करना है. और फास्ट का मतलब है कि 100 to 120 कंप्रेशन इन अ मिनट होना चाहिए. सो उन्होंने कितना बोला, कितना रेट होना चाहिए कंप्रेशन का, दैट इज 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट. तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. ओके. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट गलती हो जाती है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड हमारा है, ड्यूरिंग CPR द कंप्रेशन डेप्थ फॉर एन एडल्ट शुड बी A 1 इंच, B 1.5 इंच, C 2 इंच, D एट लीस्ट 2 इंच बट नॉट मोर देन 2.4 इंच. वेरी इंपॉर्टेंट. 2 इंच से कम नहीं होना चाहिए एंड 2.4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो 2 से 2.4 इंच के बीच में होना चाहिए. सो आंसर इज D इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. ओके. कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज बहुत स्ट्रेट है, प्री में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. इसी क्वेश्चंस को बहुत लॉन्ग टर्म में भी पूछ सकते हैं, बट बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस आंसर को लाइक ऐसे बोले आप इजिली आंसर कर सकते हो. ठीक है ना. व्हाट इज द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर एडल्ट CPR विद अ सिंगल रेस्क्यूअर. सो देखो, फॉर एडल्ट CPR either it's सिंगल रेस्क्यूअर हो या फिर डबल रेस्क्यूअर हो, it should always be 30:2. ऑलवेज 30:2. लोग कंफ्यूज होते हैं, बट याद कर लो, अगर एडल्ट की बात करें, अगर सिंगल रेस्क्यूअर हो या फिर डबल रेस्क्यूअर हो, इट शुड ऑलवेज फॉलो 30:2, दैट इज 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग. राइट. बट अगर इन्फेंट हो, चाइल्ड हो, है ना. सो अगर सिंगल रेस्क्यूअर बोले तो 30:2, अगर डबल रेस्क्यूअर बोले तो 15:2. आई बस में. तो सिंगल रेस्क्यूअर फॉर एडल्ट, सिंगल और डबल रेस्क्यूअर फॉर एडल्ट इज ऑलवेज 30:2, बट फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड अगर सिंगल रेस्क्यूअर बोले तो 30:2, डबल रेस्क्यूअर बोले तो 15:2. ठीक है ना. सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, दैट इज इफ एन AED अराइव्स. ठीक है ना. सो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अराइव. आपने बाहर किसी विक्टिम को पड़ा हुआ देखा, आपने CPR स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आपने प्रॉपरली लाइक रिस्पॉन्स एंड ऑल चेक किया, आपने देखा नो पल्स नो ब्रीदिंग, आपने CPR स्टार्ट किया एंड देन AED आ गया. ड्यूरिंग CPR व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, कंटिन्यू CPR फॉर 2 more minutes, B
turn on the AED immediately, C wait for advanced personnel, D check for pulse again. आंसर इज B. जैसे ही मैंने आपको क्या बताया था कि आप CPR कर रहे हो एंड जैसे ही AED आएगा, as soon as AED arrive immediately you have to attach the AED, है ना. So turn on the AED immediately, that is the first step. ऐसा नहीं है कि अभी 2 मिनट होने दो, 2 मिनट पहले पूरा CPR में कंप्लीट करती हूँ, फिर AED के पैड अटैच करूंगी. नो. क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि देश शॉकेबल रिदम जो आप असेस नहीं कर पा रहे हो, है ना, बाहर विक्टिम है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो शॉकेबल हो सकता है. तो शॉकेबल में जब तक आप शॉक नहीं दोगे तो वो कैसे रिटर्न हो सकता है ना. सो आपको AED पहले अटैच करना है. सो दैट इज द इमीडिएट स्टेप, है ना. इन्होंने क्या बोला कि वेट फॉर एडवांस पर्सनल. नो, AED जो लेके आएगा ऑफ कोर्स वो एडवांस ही होगा एंड AED समथिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. सो इट इज ऑटोमेटेड, तो सब कुछ बताएगा कि हाँ पैड अटैच करो, आप शॉकेबल रिदम है तो शॉक दिया, देन आप CPR स्टार्ट करो. सो वो सब कुछ बोलेगा, तो इसमें कोई आपको एडवांस पर्सनल की जरूरत ही नहीं है. एंड चेक फॉर पल्स अगेन. नो, आपको इमीडिएटली आपको क्या करना है, आपको AED ऑन करना है, AED अटैच करना है. सो आंसर क्या होगा, B इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्स्थ हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन. So interruption should be less than 10 second. Yes. Interruption should be last up to 20 second. बिल्कुल गलत. Interruption are allowed during ventilation. बिल्कुल गलत. लाइक जो इंटरप्शन है वो कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इंटरप्शन डू नॉट अफेक्ट आउटकम. बिल्कुल अफेक्ट करता है. जितना भी ज्यादा इंटरप्शन करोगे पेशेंट की जो मोर्टेलिटी है उतनी ज्यादा हो जाएगी, है ना. सो इंटरप्शन तभी तो जो AED जो हमारा BLS या फिर ACLS उसका जो मेन जो एम है दैट इज हाई क्वालिटी CPR होना चाहिए. इंटरप्शन कम से कम होना चाहिए सो दैट पेशेंट का जो आउटकम है वो बेस्ट होगा, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी. सो आंसर क्या होगा, A इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 7th क्वेश्चन है वन मोर थिंग अगेन द सेम थिंग कि मेरे आंसर से पहले आप अपना आंसर चेक करो, आप अपना आंसर दो एंड लास्ट में चेक करो कि आपने टोटल कितने MCQ करेक्ट किया. एंड प्लीज कमेंट जरूर करना सो दैट मुझे थोड़ा सही लगेगा कि हाँ मैंने इतनी सारी जो पढ़ाया ACLS BLS फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो वो सारी चीजें आपको आई कि नहीं आई या जस्ट आपने पढ़ाई नहीं, है ना. सो प्लीज कमेंट करना आप अपना स्कोर. ठीक है. 7th क्या है, 7th क्वेश्चन है इन टू रेस्क्यूअर इन्फेंट CPR the correct compression to ventilation ratio is 30:2, 15:2, 5:1, 20:2. तो मैंने क्या बताया था कि टू रेस्क्यूअर हो फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन तो क्या फॉलो करेंगे 15:2. अगर सिंगल रेस्क्यूअर बोलता तो हम क्या बोलते 30:2. तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा 15:2. B इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, बहुत सिंपल था बट कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है ना. ओके. सो हमारा 7th क्वेश्चन हो गया. 8th क्वेश्चन. 8th क्या बोला उन्होंने, when performing CPR on an infant use a one hand on the chest. ठीक है ना. सो A बोला वन हैंड आपको चेस्ट पे रखना है. B 2 finger for single rescuer. C 2 thumb encircling the chest for 2 rescuer and D both B and C. तो आंसर क्या होगा, both B and C. अगर आप 2 फिंगर फॉर सिंगल, अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर हो तो 2 फिंगर वाला मेथड कर सकते हो. वैसे 2 फिंगर जो है वो एलिमिनेट हो गया बट अगर 2 रेस्क्यूअर है तो आप कर सकते हो. बट द मोस्ट आंसर क्या होगा, मोस्ट बेस्ट आंसर होगा कि 2 थंब इनसर्कलिंग द चेस्ट फॉर 2 रेस्क्यूअर, है ना. सो या तो सिंगल रेस्क्यूअर हो या डबल रेस्क्यूअर हो, जो हमारा जो थंब टेक्निक है ना वो बेस्ट है. ठीक है ना. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. बट यहाँ पे आंसर क्या होगा, D इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द प्रेफर्ड लोकेशन फॉर चेक पल्स इन एन इन्फेंट. सो इन्फेंट में मैंने बताया था ना कि इन्फेंट में क्या है, दैट इज ब्रेकियल नहीं होगा तो फिमोरल होगा सेकेंड हमारा. ठीक है ना. चिल्ड्रन में क्या होगा, चिल्ड्रन में हमारा होगा फिमोरल. ठीक है ना. फिमोरल नहीं है तो ऑफ कोर्स कैरोटिड होगा. एंड फॉर एडल्ट इट इज ऑलवेज कैरोटिड. ठीक है ना. सो इन्होंने क्या बोला है, किसका पूछा है, इन्फेंट का पूछा है. तो इन्फेंट का इन्होंने ब्रेकियल दे रखा है तो आंसर क्या होगा, C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. ओके. 10th क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिलीवरिंग द दैट इज द रेस्क्यू ब्रीदिंग, है ना. रेस्क्यू ब्रीदिंग विद अ बैग मास्क डिवाइस यू शुड A गिव क्विक फोर्सफुल ब्रेथ. B डिलीवर ईच ब्रेथ ओवर 1 सेकेंड. C वेट 5 सेकेंड बिटवीन द ब्रेथ. D डिलीवर 3 ब्रेथ एवरी 10 सेकेंड. सो देखो जब हम रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं ना, जो कि हमने पढ़ा था कि 1 ब्रेथ एवरी 5 to 6 सेकेंड पे. सो एवरी 5 to 6 सेकेंड पे हमें 1 ब्रेथ देना है.
ठीक है ना, मीन्स की 10 to 12 ब्रेथ इन अ मिनट, 1 मिनट में 10 to 12 ब्रेथ देना है, एंड 1 ब्रेथ फॉर 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड में 1 ब्रेथ देना है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, डिलीवर ईच ब्रेथ ओवर 1 सेकेंड, सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। गिव क्विक फोर्सफुल ब्रेथ वो नहीं करना है, हमें 1 सेकेंड में प्रॉपरली 1 सेकेंड में 1 ब्रेथ देना है। वेट 5 सेकेंड बिटवीन द ब्रेथ, बिल्कुल भी नहीं कि आप एक ब्रेथ दे दिया फिर 5 सेकेंड वेट किया, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको सिंपली 1 ब्रेथ एवरी 5 to 6 सेकेंड पे देना है, एंड 10 to 12 ब्रेथ देना है इन अ मिनट, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। डिलीवर 3 ब्रेथ एवरी 10 सेकेंड, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सो आंसर क्या होगा, बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सी भी थोड़ा सही है बट बी इज मोर बेस्ट आंसर, ठीक है ना। ठीक है, ओके। 11th क्वेश्चन क्या है, 11th बोल रहा है फॉर एडल्ट सीपीआर द रेस्क्यूअर शुड परफॉर्म साइकिल ऑफ 5 साइकिल ऑफ 15 मिनट्स टू ओके, उन्होंने बोला है कि फॉर एन एडल्ट सीपीआर द रेस्क्यूअर शुड परफॉर्म साइकिल, मतलब सीपीआर साइकिल ऑफ 5 साइकिल ऑफ 15 मिनट्स। ए उन्होंने बोला है कि 5 साइकिल ऑफ 15 मिनट्स, बी बोला है 5 साइकिल ऑफ 30 मिनट्स बिफोर रीअसेसिंग, सी बोला है 10 कंप्रेशन देन रीअसेस, डी है 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर देन रीअसेस। तो ए तो बिल्कुल गलत है। अब 5 साइकिल ऑफ 15 मिनट, तो 15 मिनट तक हमें 5 साइकिल नहीं कंटिन्यू करना, बिल्कुल गलत। 5 साइकिल ऑफ 30 मिनट्स बिफोर रीअसेसिंग, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। 10 कंप्रेशन देन रीअसेस, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर देन रीअसेस। तो 2 मिनट्स हम सीपीआर देते हैं, और यू कैन से दैट 5 साइकिल ऑफ सीपीआर, ठीक है ना, दैट इज 30:2, हमने 5 साइकिल दिया और 2 मिनट्स तक सीपीआर दिया, देन हम रीअसेस करेंगे, रीअसेस द पल्स, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हमारा 12th क्वेश्चन है, what should you do if the victim has a pacemaker and you need to use an AED? very important, very interesting question कि let's suppose जो victim पड़ा हुआ है उसको pacemaker लगा हुआ है, तो आप AED कैसे अटैच करोगे। so A है do not use the AED, बिल्कुल गलत, वहां पे पेशेंट को शॉकेबल रिदम है तो मतलब एडी तो यूज करना ही करना है। प्लेस द पैड डायरेक्टली ओवर द डिवाइस, बिल्कुल ही गलत है, डिवाइस के ऊपर तो कभी भी नहीं डालना है। सी प्लेस द पैड एटलीस्ट 1 इंच अवे फ्रॉम द डिवाइस, बिल्कुल करेक्ट, है ना। एंड यूज पीडियाट्रिक पैड, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शॉक नहीं जा पाएगा, जो एनर्जी है उतना अमाउंट में जा नहीं पाएगा, तो इफेक्टिवनेस नहीं मिल पाएगा, है ना। सो हमें क्या करना है, हमें 1 इंच अवे फ्रॉम दिस पेसमेकर हमें एईडी पैड अटैच करना है, ठीक है ना, बट अटैच करना है। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट फॉर एडल्ट चेस्ट कंप्रेशन। ए ऑन द अपर स्टर्नम, बिल्कुल गलत। बी ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, बिल्कुल सही। सी ऑन द जिफॉइड प्रोसेस, गलत। एंड डी ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, बिल्कुल गलत। तो कहाँ पे हमें अपना जो हैंड है वो कहाँ पे प्लेस करना होता है, दैट इज लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम और इन बिटवीन द निप्पल्स, जो कि मैंने आपको बीएलएस में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हेन शुड यू चेक फॉर पल्स ड्यूरिंग सीपीआर। आफ्टर एवरी कंप्रेशन, बिल्कुल गलत, ऐसा तो नहीं कि एक कंप्रेशन दे रहे हो आप पल्स चेक करो, बिल्कुल गलत। आफ्टर एवरी 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर, यस। एवरी 30 सेकेंड, बिल्कुल गलत। डी ओनली इफ द पेशेंट मूव, बिल्कुल ही गलत, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कंप्रेशन देते रहोगे तो पेशेंट मूव ही कर पाएगा ना। सो आफ्टर एवरी 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर या फिर 5 साइकिल ऑफ सीपीआर हमें पल्स चेक करना है, ठीक है ना। सो दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन है, इफ अ चॉकिंग एडल्ट बिकम अनरिस्पॉन्सिव यू शुड स्टार्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो देखो ये हमारा आया फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी आपको साइन ऑफ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, दैट इज कि जो बच्चा है या एडल्ट है नॉट एबल टू कफ, नॉट एबल टू टॉक, साइनोस्ड हो जाएगा, ऑल्टरमेंटल स्टेटस होगा, हाइपोक्सिया में होगा। सो इन दीज आर द साइन ऑफ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन। तो जैसे ही आपको साइन ऑफ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो आपको इमीडिएटली आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तो एक्टिवेट करना है, प्लस आपको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। अगर रिस्पॉन्सिवनेस है यस, तो आपको क्या देना है, यू हैव टू गिव 5 बैक ब्लोज एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट में। बट अगर इन्फेंट है तो आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं देते हैं, चेस्ट थ्रस्ट देते हैं, ठीक है ना। बट अगर अनरिस्पॉन्सिव है, अगर इन अनरिस्पॉन्सिव है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन वाली क्लास देख लो, दैट इज वेरी शॉर्ट क्लास, 7 to 8 मिनट्स की, आपको समझ में आ जाएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यू चीजें ऐड हुई है इन 2025 में, ठीक है ना। सो बिगिन CPR इमीडिएटली, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टार्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं, ये हमें जब करना है जब चाइल्ड जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा बट साइन ऑफ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो, ठीक है ना। परफॉर्म फिंगर स्विप, ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि आपने ब्लाइंडली फिंगर स्विप्स नहीं करना है। एंड आपने एयरवे ओपन किया है ना एंड आपको कुछ दिख रहा है विजिबल, अगर आपको दिख रहा है तो रिमूव करना है, अदरवाइज आपको ब्लाइंडली फिंगर स्विप नहीं करना है, ठीक है ना। गिव बैक ब्लोज, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 16th क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो मैंने आपको क्या बताया था, CAB। बेसिक लाइफ सपोर्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, तो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एडल्ट विक्टिम विथ अ पल्स बट नॉट ब्रीदिंग, पल्स है ब्रीदिंग नहीं है, गिव इन 1 ब्रेथ एवरी 3 सेकेंड, ठीक है ना। सो ए क्या बोला है कि 1 ब्रेथ एवरी 3 सेकेंड पे देना है, और बी बोला है 1 ब्रेथ एवरी 5 to 6 सेकेंड पे देना है, सी बोला 2 ब्रेथ एवरी 15 सेकेंड पे देना है, और डी बोला 10 ब्रेथ पर मिनट देना है। सो देखो आंसर बी भी सही है और डी भी सही है कि हम 1 ब्रेथ एवरी 5 to 6 सेकेंड पे देते हैं, एंड डी हमारा क्या है कि 10 ब्रेथ, सो 10 to 12 ब्रेथ हम इन अ मिनट देते हैं। तो बट आपको आंसर एग्जाम में आप क्या करना, आपको 5 to 6 सेकंड बोला है ना, तो आप बी ज्यादा करेक्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि डी में उन्होंने जस्ट 10 ब्रेथ बोला ना, अगर 10 to 12 ब्रेथ होता वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता। सो बी इज मोर करेक्ट आंसर, वैसे बी एंड डी दोनों सही है बट बी इज मोर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके 18th क्वेश्चन क्या है, 18 है व्हाट एक्शन शुड यू टेक इफ द AED एडवाइसेस नो शॉक, अगर AED जो पैड है आपने अटैच किया और AED से आवाज आती है कि नो शॉक, नो शॉक, नो शॉक, तो आप क्या करोगे, रीस्टार्ट द AED, मतलब आप फिर से AED को फिर से आप रीस्टार्ट करोगे, रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, वेट फॉर अनदर एनालिसिस, चेक फॉर अ पल्स, यू हैव टू इमीडिएटली रिज्यूम कंप्रेशन। सो आपको इमीडिएटली आपको CPR स्टार्ट करना है। सो आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके 19th क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ द विक्टिम हैज अ हेयरी चेस्ट दैट प्रिवेंट द पैड एडेशंस, मतलब AED आ गया है एंड पैड हमें अटैच करना है बट आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारा हेयर है चेस्ट पे, तो आप क्या करोगे, अप्लाई पैड्स एनीवे, नो, क्योंकि अगर आपने पैड को लगा दिया तो वो एनर्जी डिलीवर ही नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाएगा, सो गलत हो गया। शेप द एरिया क्विकली, यस, सी मूव द पैड टू द बैक, बिल्कुल गलत, एंड स्किप द डिफिब्रिलेशन, ये भी गलत है, आप डिफिब्रिलेशन स्किप कर दोगे तो कैसे चलेगा, मतलब ये तो हमारा लाइफ सेविंग चीज है ना, तो ये भी नहीं करना। आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको फटाफट सेव करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो पैड है ना उसी को लगाओ, एकदम से निकालो तो जो हेयर है थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, एंड देन पैड को अटैच कर दो। थोड़ा मतलब ऐसे सुनने में लग रहा है कितना पेनफुल है, बट पेशेंट तो अनरिस्पॉन्सिव है ना, तो चलेगा पेन इतना, क्योंकि पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ सेव करना, ठीक है ना। सो इमीडिएटली आपने पैड लगाया एंड रिमूव कर दिया। सो शेप द एरिया क्विकली इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। 20 क्वेश्चन है व्हेन यूजिंग अ बैग मास्क विथ 2 रेस्क्यूअर हु शुड परफॉर्म कंप्रेशन, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 2 रेस्क्यूअर है तो कौन कंप्रेशन देगा, कौन रेस्क्यू ब्रीदिंग देगा। ए द रेस्क्यूअर होल्डिंग द मास्क, वो तो ब्रीदिंग देगा, ठीक है ना। बी द रेस्क्यूअर अपोजिट द पेशेंट, यस, ये कंप्रेशन देगा। सी द रेस्क्यूअर बेस्ट ट्रेन इन कंप्रेशन, नो, यहाँ पे 2 रेस्क्यूअर है, इसी का मतलब तो 2 तो तभी है ना, क्योंकि एक हमेशा कंप्रेशन दे नहीं सकता, बिकॉज इट इज समथिंग द वेरी टायर्डफुल, मतलब अगर आपने कभी कंप्रेशन दिया होगा, CPR दिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि मतलब मैं तो 30 कंप्रेशन में ही मेरी हालत खराब हो जाती है। सो इट इज वेरी वेरी मच टायर्ड प्रोसेस, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। सो ऐसा नहीं कि वो कंप्रेशन देता रहेगा, नो। सो द रेस्क्यूअर बेस्ट ट्रेंड इन कंप्रेशन, सो ये गलत होगा, एंड आइदर रेस्क्यूअर ऑल्टरनेटली, सो ऑल्टरनेटली करना है बट एवरी 2 मिनट पे करना है, ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी आ गया कभी भी कोई भी चला गया, इससे टाइम वेस्ट होगा। तो एवरी 2 मिनट पे हमें ऑल्टरनेट करना है, पोजिशन चेंज करना है बट 2 मिनट्स पे करना है। सो द रेस्क्यूअर अपोजिट द पेशेंट, वो क्या करेगा, वो कंप्रेशन देगा, एंड जो हेड एंड साइड पे होगा मास्क लेके वो रेस्क्यू ब्रीदिंग देगा, ठीक है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 21 है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चैन
ऑफ सर्वाइवल। देखो ये है ना क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो कि 2025 में अपडेट हुआ है। यूनिफाइड चैन ऑफ सर्वाइवल फॉर इन हॉस्पिटल, फॉर आउट हॉस्पिटल, फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। पहले क्या था कि एडल्ट का अलग था, चिल्ड्रन का अलग था, इन हॉस्पिटल सेटिंग का चैन ऑफ सर्वाइवल अलग था, आउट हॉस्पिटल का अलग था, बट अब क्या हो गया, यूनिफाइड चैन ऑफ सर्वाइवल है। सो ये हमारे लिए बेटर है क्योंकि याद करना इजी हो गया, ठीक है ना। सो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द चैन ऑफ सर्वाइवल? ए हिस्ट्री, कॉल, सीपीआर, डिफिब्रिलेशन, बिल्कुल गलत। बी अर्ली रिकॉग्निशन करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है, डिफिब्रिलेशन करना है, एडवांस केयर करना है, पोस्ट कार्डियक केयर करना है। ओके ये सही है। सी क्या बोला, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, रिकवरी, गलत है। डी कॉल, कंप्रेस, कम्युनिकेशन केयर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैंने ये क्या बताया है, तो आप मेरे BLS वाली क्लास प्लीज देखो जाके, बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सो इन बेसिक लाइफ सपोर्ट में जो चेंजेस आया है 2025 में, वो ये आया है कि देयर इज यूनिफाइड चैन ऑफ सर्वाइवल। सो पहले अलग अलग जो थे ना वो अब एक हो गया है। सो उस एक में क्या है, सबसे पहले हमें अर्ली रिकॉग्निशन करना है एंड एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। देन हमें क्या करना है, हाई क्वालिटी CPR देना है। थर्ड हमारा डिफिब्रिलेशन होता है। फोर्थ हमारा होता है एडवांस कार्डियक सपोर्ट एंड सिक्स्थ हमारा होता है पोस्ट कार्डियक केयर, ठीक है ना। सो ये हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट, हमने 21 क्वेश्चन किए हैं एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक अगर आपने वो मेरी सारी वीडियोस पढ़ी होगी सही ढंग से, नोट्स बनाए होंगे, उसको याद किया होगा, तो आपने ये सारे MCQ खुद से किया होगा, ठीक है ना। एंड अगर आपको डाउट है कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, सो प्लीज वो वीडियो जरूर वॉच करके जाओ, क्योंकि हमने एक चीज हमें सीख के जाना है कि एग्जाम में क्या होता है ना, 80-20 रेशो हमेशा फॉलो होता है। दैट इज कि 80% जो MCQ है ना वो कहाँ से आते हैं, 20% ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक से। सो 20% ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक से 80% MCQ आता है। सो इस 20% टॉपिक को तो किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। एंड वो जो CPR है ना, जो BLS है, ACLS है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, न्यूनेटल रिससिटेशन है, वो सारे कहाँ पे आते हैं, ये हमारे 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियोस। अगर आपको आता है देन वेल एंड गुड, नहीं आती है तो प्लीज मेरी वो वीडियो देख लो, बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।